योद्धा डिफेंस पटना में आज टाइम एंड वर्क को लेकर के आपके साथ आए हैं आरके मैथ सर, जो कि मैं आपको नॉन-टेक मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि एयरफोर्स के वाई ग्रुप्स में और नेवी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। अब देखेंगे कि आपका पहला टाइप का जो ये प्रश्न है ये हो गया आपका टाइप 1। ये क्या हो गया आपका टाइप 1 हो गया। ये जो हो गया आपका क्या हो गया टाइप 1। और टाइप 1 में आप देखेंगे कि आपका इस तरीके का प्रश्न है कि जैसे बोलेगा कि एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। जैसे ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो इसी को लिखा गया कि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि इस प्रश्न में आप देखेंगे कि सिर्फ दिन का चर्चा किया गया है, कहने का मतलब कि समय का चर्चा किया गया, इस प्रश्न में काम दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ध्यान दिया जाए दो व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए काम को करता है 20 दिनों में और बी उसी काम को करता है 30 दिनों में। तो यह दिन दिया हुआ ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिनों में। तो यहां से काम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60 और यह जो 60 हुआ यही आपका क्या हो गया वर्क। यही क्या हो गया हमारा आपका क्या हो गया वर्क। तो ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिन में 60 काम करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इस 60 में 30 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ गया 2। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे यहां इस प्रश्न में आप देखेंगे कि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि यहां ऐसे प्रश्नों में काम दिया हुआ नहीं रहता है, तो क्या करते हैं कि ए का दिन ये डेज का स्थान होता है, ये किसका स्थान होता है, डेज का स्थान होता है। जैसे ए का 20 दिन और बी का 30 दिन, तो क्या करते हैं कि ये 20 और 30 का एलसीएम लेकर के काम मान लेते हैं। तो ये काम आपका 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो 20 और 30 का एलसीएम 60, तो ये काम कितना हो गया 60। कहने का मतलब ए 60 काम को 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 60 काम को 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो यहां पर ये जो स्थान होता है ये दिन का होता है, इस दोनों का एलसीएम जो हो गया यह काम हो गया, और जब इस काम में इसके दिनों की संख्या से भाग देते हैं तो यह क्या निकलता है, इफिशियंसी निकलता है। तो यह क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया, कहने का मतलब क्षमता हो गया। अब प्रश्न आपका कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ध्यान देंगे दोनों मिलकर, तो ए और बी जब दोनों मिलकर जाएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो यह दोनों जब एक साथ मिलके जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा। जब दोनों मिलके जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा। कहने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ए एक दिन में 3 रोटी खाता है और बी एक दिन में 2 रोटी खाता है। यदि दोनों एक साथ मिलके गया तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा। इसीलिए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो जब दोनों मिलकर जाएगा उस काम को करने के लिए, तो दोनों मिलकर जाएगा तो ए और बी दोनों मिलकर जाता है तो एक साथ तो 5 काम, इसीलिए ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम समाप्त करेगा। पूरा काम समाप्त करेगा 60/5 बराबर कितना दिन, 12 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट पे चला। अब देखिए सेम इसी तरीके के प्रश्न हैं, सेम इसी तरीके के इसको मिटा लीजिए।
इसको मिटाना होगा। अच्छा, इससे, अच्छा चलिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सेम इसी तरीका का प्रश्न है। वहां पर था एक व्यक्ति और यहां पर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। जैसे कहता ए बी सी, तो ए बी सी कहने का मतलब कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति। ए बी सी, ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले। तो आप देखेंगे कि इसी के जगह पर जैसे दे देगा राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन, उसी तरीके से यहां पर है ए बी सी, 3 व्यक्ति ए बी सी अलग अलग किसी काम को समाप्त करता है। 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ए जाएगा तो उसी काम को 12 दिन में समाप्त करेगा, बी जाएगा तो उसी काम को 15 दिन में समाप्त करेगा और सी जाएगा तो उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करेगा। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा? तो यहां पर 3 व्यक्ति है ए बी सी, तो कितना लाइन हो गया? 3 लाइन। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां ए कितना दिन? 12 दिन। बी कितना दिन? 15 दिन। ए कितना दिन? 12 दिन। और बी कितना दिन? 15 दिन। सी कितना दिन? 20 दिन। तो क्या करते हैं कि ए का 12 दिन, बी का 15 दिन और सी का कितना? 20 दिन। या जो दिन दिया हुआ है इसका एलसीएम होगा, इस दिन का जो एलसीएम होगा वह क्या हो जाएगा? 6060। तो ये हम लोग काम कहां से निकालते हैं? जैसे देखिए 12, 15 और 20, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 6060 60। तो आपका काम कितना आ गया? यहां पर 60 जो हो गया ये आपका काम हो गया। अब देखिए दिन क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिन के एलसीएम से हम लोगों ने काम को निकाला। अब क्या करते हैं कि इन तीनों की क्षमता को निकालेंगे। तो जैसे 12 से 60 में भाग दिया, ये कितना हो गया? 5। 15 से 60 में भाग दिया, ये कितना हो गया? 4। 20 से 60 में भाग दिया, कितना हो गया? 3। तो ए बी और सी इस तीनों का क्षमता कितना हो गया? ये जो स्थान होता है किसका होता है? क्षमता का स्थान होता है। ए बी सी, अब देखिए ए 12 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 5 काम, बी 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में कितना? 4 काम, सी 20 दिन में 60 काम तो 1 दिन में कितना काम? 3 काम। अब कहता है कि तीनों मिलकर, क्या तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो जब तीनों मिलकर के एक साथ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ए खाएगा कितना? 5, बी खाएगा कितना? 4 और सी कितना? 3। तो 5 4 9 3, 12 काम कितना दिन में होता है? 1 दिन में होता है। 12 काम कितना दिन में? 1 दिन में। इसीलिए पूरा काम तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर समाप्त करेंगे कितना दिन में? 60 बटा में 12 बराबर कितना दिन? 5 दिन। आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए अब यहां पर जब हम चलते हैं तो इसमें देखिएगा कि काम में परिवर्तन है। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ये हो गया आपका टाइप 2। ये जो क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया आपका टाइप 2। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ए बी अलग अलग जाते थे काम को अपने अपने समय में, एक ही काम को अलग अलग समय में समाप्त करेंगे। फिर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? फिर 3 व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग समय में समाप्त करेगा। फिर क्वेश्चन कहा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त किया। तो यहां पर जैसे कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे 2 व्यक्ति है तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? समय को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइम को लिखते हैं। कहने का मतलब क्या लिखते हैं? यहां पर हम लोग टाइम को लिखते हैं। जैसे 2 व्यक्ति ए है और बी है, तो ए का टाइम और बी का टाइम, ए के टाइम और बी के टाइम का जब एलसीएम लेंगे तो यह जो एलसीएम होगा यह क्या हो जाएगा? हमारा आपका वर्क हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? वर्क।
और जब वर्क में टाइम से भाग देंगे तो क्या निकलता है, यहां पर जो निकलेगा यही हमारा आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की ओर चलते। कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ऐसे प्रश्नों में भी हम लोग क्या करेंगे, शुरू में ध्यान दिया जाए, यहां पर दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी, पहला व्यक्ति ए और बी, ए एक काम को 20 दिन में, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। ए कितना दिन में, 20 दिन में, बी कितना दिन में, 30 दिन में। अब देखो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब ये एलसीएम हो गया 60, ये क्या हो गया आपका वर्क हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्क, काम हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए 20 से 60 में भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी, 3, इसकी इफिशियंसी कितनी, 2, इसकी इफिशियंसी कितनी, 3, और इस बी की इफिशियंसी कितनी, 2। आगे हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर कहता है कि 8 दिन बाद, सबसे पहले कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, जब इस तरीके का प्रश्न हो तो सबसे पहले पहला लाइन कहता है कि ए प्लस बी। जब दोनों मिलकर बोले तो क्या करेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे। जब दोनों एक साथ, दो व्यक्ति एक साथ तो कहने का मतलब ए प्लस बी, 3 व्यक्ति एक साथ तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, 4 व्यक्ति एक साथ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस में डी। ठीक है जी। तो यहां पर आपको कह रहा है कि दोनों व्यक्ति काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कितने दिन बाद, 8 दिन बाद एक काम को छोड़ देते हैं। तो काम कितना दिन तक एक साथ हुआ, तो ए प्लस बी ये कितना दिन तक एक साथ काम किए, 8 दिनों तक ये एक साथ काम किए। उसके बाद एक काम को छोड़ देता है, तो काम को करेगा कौन, बी करेगा। 8 दिन के बाद ए प्लस बी एक साथ काम किया। जब ये दोनों एक साथ काम करेगा तो ए प्लस बी जब दोनों एक साथ निकलेगा तो 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 5। और कितना दिन काम किया, 8 दिन काम किया। कितना दिन किया, 8 दिन। तो 8 × 5 बराबर कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40 काम। अब बी यहां पर 60 में से 40 काम हो गया, ए और बी दोनों, तो शेष काम कितना बचा, शेष कार्य बचा आपका कितना, 20। इसको कौन समाप्त करेगा, बी समाप्त करेगा। तो 20 काम समाप्त करने में बी को समय लगा 20/2 कितना, 10। 20/2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है जी। तो यहां पर ध्यान दीजिए ए प्लस बी ये कितना दिन, 8 दिन, और 10 दिन बी अकेले, तो कितना हो गया, टोटल टाइम यहां से यदि आप ज्ञात करेंगे तो टोटल टाइम बराबर कितना, 8 डेज, और प्लस में कितना, 10 डेज। टोटल वर्क, ये पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पूरा काम समाप्त हुआ 18 दिन में। तो पूरा काम समाप्त हुआ कितना दिन में, 18 दिन में आपका पूरा काम समाप्त हुआ। जैसे कहा कि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते, दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करें, काम निकालें और क्षमता को निकालें। 8 दिन तक ए और बी दोनों काम किया, उसके बाद ए छोड़ा और जो काम बचा उसको किसने अकेले समाप्त किया, बी समाप्त किया। तो मालिक का काम कितना दिन में समाप्त हुआ, यहां का समय प्लस में यहां का समय, तो यहां का समय कितना, 8 दिन। 8 दिन यहां पर काम हुआ, दोनों एक साथ मिल करके गया तो एक दिन में 5, इसीलिए 8 दिन में कितना, 40। और शेष काम कितना बचा, 20। इसको बी अकेले समाप्त किया, कितना दिन में, 10 दिनों में। इसीलिए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 8 दिन + 10 दिन बराबर 18 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैसे जाएंगे नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, कहता है
ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा और पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, कहता है कि ए और बी कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ए और बी कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ए और बी। ए कितना दिन, 10 दिन, बी कितना दिन, 15 दिन। ए कितना दिन, 10 दिन, बी कितना दिन, 15 दिन, दोनों का एलसीएम कितना, 30। ये आपका क्या हो गया, वर्क। अब देखो जी, वर्क में डेज से भाग देंगे, इसकी क्षमता कितनी, 3, इसकी क्षमता कितनी, 2। अब कहता है कि दोनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, दोनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, दोनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। कौन, ए प्लस बी, दोनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो ए प्लस बी कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। उसके बाद काम को कौन छोड़ा, बी, तो काम करेगा कौन, ए। 2 व्यक्ति था, बी काम को छोड़ा, करेगा कौन, ए। ध्यान दीजिए, 3 दिन में कितना काम, तो ए प्लस बी जब 1 दिन में जाएगा तो 3 + 2 कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। इसीलिए 3 दिन में कितना काम, 3 × 5 = 15 वर्क्स हो गया। अब शेष काम कितना शेष कार्य कितना, 30 - 15 बराबर कितना हो गया, 15 काम। 15 काम को ए कितना दिन में समाप्त करेगा, 15/3 बराबर कितना दिन, 5 दिनों में समाप्त करेगा। 15/3 बराबर कितना दिन, 5 दिनों में समाप्त करेगा। तो अब कहता है कि शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, शेष कार्य को ए समाप्त करेगा, शेष कार्य को ए समाप्त करेगा कितना दिन में, 5 दिन में। कितना दिन में समाप्त करेगा, 5 दिन में समाप्त करेगा। और दूसरा देखिएगा, कहता है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम समाप्त होगा 3 दिन यहाँ का और 5 दिन ए अकेले जो किया वो। होल वर्क कंप्लीट कितना दिन, 8 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, सुनिए इसको स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए।